प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, आर्यवर्त एक ऐसा देश रहा है जहाँ की ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्तियों की कभी कमी नहीं रही। लेकिन उनके विचारों से लोग सीख नहीं पाए और वो लोग अज्ञानी मूर्ख बन के रह गए। हमेशा आपस में द्वेष, कलह करते रहे और विदेशी ताकतें यहाँ आती रही, हमला करती रही, इन लोगों को गुलाम वर्षों तक बनाया। हज़ारों वर्ष तक यहाँ के लोग गुलाम रहे। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी गुलामी है इन दुष्टों की, वो इनकी अज्ञानता है। क्योंकि इनके ज्ञान जो है वो ज्ञान तो है नहीं, वो अज्ञान है। वो क्या है? ग्रीड, एंगर, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से लिप्त ये व्यक्ति स्वार्थ की जंजीरों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि समाज को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी लिंग के भेदभाव के नाम पर जांचता है। इसके आधार पर ताड़नाएं और पीड़ाएं करता है। इस देश में अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए और देश अगर प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को उजागर करते हुए विश्व में विश्व शांति के लिए बुद्ध की तरह शांति का मैसेज भेजे, संवाद भेजे, तो यहाँ के लोगों को ज्ञानवान होना पड़ेगा, विचारवान होना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जबकि माता पिता अपना उत्तरदायित्व निभाएं। सब लोगों को ये समझाएं कि जीवन क्या है। जीवन का मतलब है मजबूरी में जन्मे, अपनी इच्छा से न आप जन्मे न हम जन्मे, जीव जंतु पशु पक्षी सभी ये प्रकृति की जो रचना है उसके एक खिलौने हैं। ये प्रकृति पैदा करती है और फिर उसे मार देती है, लेकिन इतना उसको गारंटी देती है, इतना उसे आश्वस्त करती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पृथ्वी के कोख से पैदा लिए हो, तो जब तक तुम जीवित रहोगे पूरे सामान तुम्हें मिलेगा। हवा मिलेगी, पानी मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा। और जब मर जाओगे तो ज़मीन पर क्या तो भस्मित होकर जियोगे, नहीं तो दफन करने का भी जगह मिलेगा। लेकिन ये जीना कोई ज़रूरी था क्या? ये ज़िंदगी तो दुखों का कारण है, क्योंकि दुख है अज्ञानता के घनघोर अंधकार में जीने से। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी माता पिता हैं अपने बच्चे को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाए। वो माता पिता केवल भारत माता की कोख में पलने वाले माता पिता नहीं, ब्रह्मांड विश्व में जितने भी लोग हों। ये भाषा हिंदी है, इसका अनुवाद किया जाए और सबों को बताया जाए कि थोड़े दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर जब थोड़े दिन के लिए हम जिंदा हैं तो नफ़रत के लिए जगह है क्या? क्रोध के लिए जगह है क्या? दूसरों को पीड़ित करने के लिए, ताड़ित करने के लिए, दूसरों को गुलाम बनाने की आवश्यकता है क्या? लेकिन गुलाम बनने वाला भी दुष्ट है और बनाने वाला तो उससे बड़ा दुष्ट है कि सभी मूर्ख है। सभी मूर्ख है, सभी मूर्ख है। मूर्ख है तो इसीलिए गुलाम बनाता है, और मूर्ख और कमज़ोर दुष्ट इसीलिए है कि वो गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर सब ज्ञानवान हो जाए तो न कभी किसी को कोई गुलाम बनाएगा, न कभी कोई गुलामी की जंजीर में जकड़ा जाएगा। हिंदुस्तान तो जर्जर है, चरचर है, चिथरे चिथरे है। अब देख लो यूट्यूब में जाके, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक धर्म को नीचा दिखाते हैं तो दूसरे लोग उसके धर्म को नीचा दिखाते हैं। ये सभी गलत है। अगर कोई धर्म है तो मुझसे सीखो। जैसे मेरा दोस्त हर्षी मेहता ने 17वीं सदी में लिख दिया गुजराती में, अगर उसका पालन करोगे तो पृथ्वी पर जरूर स्वर्ग आएगा, पृथ्वी पर जरूर शांति आएगी, पृथ्वी पर जरूर प्रेम का वातावरण पैदा होगा। तो गाऊंगा नहीं, बोल के सुनाता हूँ हर्षी मेहता का वो वैष्णव जन। वैष्णव जन का मतलब होता है ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने समय और दूरियों को पार करते हुए शाश्वत सत्य का ज्ञान लोगों को दिया और जिसको समझा हिंदुस्तान का एक वीर बालक मोहनदास करमचंद गांधी। सारे ज्ञानवान, विचारवान लोग मेरे दोस्त हैं और जितने भी दुष्ट लोग हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। उनसे निवेदन करता हूँ, सीखो, समझो, अपनी बुद्धि से दुनिया को देखो। सूर्य है तो सूर्य कहो, हवा है तो हवा का एहसास करो, अगर जंगल है तो जंगल का एहसास करो। दूसरों की बातों में पड़ के भ्रमित मत हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं वो स्वार्थी है, वो नीच है,
क्या फ़ायदा है जब दुनिया में सब मुसलमान हो जाए? क्या फ़ायदा है दुनिया में जब क्रिश्चियन हो जाए? क्या फ़ायदा है जब दुनिया में सब हिंदू हो जाए? अरे फ़ायदा तो तब है जब पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो, जो हर जीव जंतुओं से प्यार करो और जो ये सीख ले आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी तरह, इसके लिए भावना पैदा करे, सम्मान पैदा करे, सबके साथ जीने की तमन्ना रखे। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको खुशहाल करने के लिए हम अपने जीवन की एक एक क्षण, अपने शरीर के एक एक खून के कतरे को समर्पित कर दें। इसको ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं। और इस तरह के लोग हुए हैं ये वैज्ञानिक, जितने अनुसंधान किए, समय और दूरियों पर विजय पाया, क्या उसका फल समूह को नहीं मिला? कोई ज्ञान जिसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने दिया मानवों को, शांति और प्रेम का, नफरत नाराजगी को दिल से तख्त उतार के फेंकने का, क्या वो ज्ञान समूह के लिए नहीं था? स्वार्थी व्यक्ति सत्ता माने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने वाला हिंदुस्तान में मुसलमानों को बोलता है एक साथ आ जाओ। अरे भाई, मुसलमान के नाम पर वोट क्यों मांगता है? विकास के नाम पर मांगो। हिंदू हिंदू के नाम पर वोट क्यों मांगता है? विकास के नाम पर वोट मांगो। और भूल जाओ हिंदू मुस्लिम, भूल जाओ सिख ईसाई, इंसान बनो, इंसान बनो गद्दारों, दुष्ट प्रवृत्ति के पशु। न हिंदू बनो न मुसलमान बनो। हिंदुस्तान में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति केवल मनुष्य जाति का है। पुराने जमाने में हम समय और दूरी के गुलाम थे। आज की दुनिया जुड़ चुकी है, इसीलिए धर्म हमें किसी मजहब से मत जोड़े। धर्म है मानव धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मोदी ने मानव धर्म से ही लिया है। आत्मा सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम। थैंक यू प्यारे दोस्तों।